श्री गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव, जिनके एक संकल्प से सृष्टि की रचना होती है, जिनके तांडव काल से भी थर्रा उठता है और जिनकी करुणा से सबसे बड़ा पापी भी पवित्र हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भगवान शिव का वास्तविक स्वरूप क्या है? सृष्टि की शुरुआत कैसे हुई? ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता का विवाद क्यों हुआ? और वह कौन सा दिव्य रहस्य था जिसके कारण स्वयं महादेव अनंत ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए? शिव पुराण की यह कथा केवल एक पौराणिक आख्यान नहीं, बल्कि सृष्टि के सबसे गहरे रहस्यों का दिव्य ज्ञान कहा जाता है। जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शिव पुराण का श्रवण करता है, उसके जीवन से अज्ञान का अंधकार दूर होता है, मन को शांति मिलती है और भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज से प्रारंभ कर रहे हैं शिव पुराण की संपूर्ण कथा, जिसे हम 10 भागों में जानेंगे। इस पहले भाग में आज हम सुनेंगे शिव पुराण का महत्व, नैमिषारण्य की पवित्र सभा, ऋषियों के प्रश्न, सृष्टि की उत्पत्ति और भगवान शिव के अनंत ज्योतिर्लिंग के दिव्य प्राकट्य की अद्भुत कथा। तो आइए अपने मन को शांत करें और भगवान भोलेनाथ का स्मरण करें और पूरे श्रद्धा और भाव से बोले ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अब आरंभ होती है शिव पुराण की दिव्य पावन कथा। ओम नमः शिवाय। देवों के देव महादेव त्रिलोचन नीलकंठ भोलेनाथ की महिमा का वर्णन करना स्वयं देवताओं के लिए भी सरल नहीं है। जिनकी जटाओं में माँ गंगा विराजती हैं, जिनके मस्तक पर अर्ध चंद्र शोभायमान है, जिनके कंठ में सर्पों का हार है और जिनके हृदय में समस्त प्राणियों के प्रति असीम करुणा है, उन्हीं भगवान शिव की दिव्य लीलाओं का अमृत स्वरूप है शिव महापुराण। सनातन धर्म के 18 महापुराणों में शिव पुराण का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें भगवान शिव के स्वरूप, उनकी अनंत महिमा, सृष्टि की उत्पत्ति, देवी सती और माता पार्वती की कथाएं, भगवान शिव, भगवान गणेश और कार्तिकेय की लीलाएं, 12 ज्योतिर्लिंगों का महत्व, शिव भक्ति और मोक्ष का मार्ग अत्यंत सुंदर ढंग से वर्णित है। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है, नैमिषारण्य नामक पवित्र वन में असंख्य महर्षि ऋषि एकत्र हुए। वहाँ महान तपस्वी ऋषि सौनक के नेतृत्व में हजारों ऋषि मुनि दीर्घकालीन यज्ञ कर रहे थे। उनका उद्देश्य केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं था, बल्कि कलयुग में मानवता के कल्याण का मार्ग जानना था। यज्ञ की पूर्णाहुति के पश्चात सभी ऋषियों ने परम विद्वान सूत जी महाराज से आदर पूर्वक स्वागत किया। वे वेद, पुराण और समस्त शास्त्रों के महान ज्ञाता थे। सभी ऋषियों ने उनसे विनम्रता पूर्वक कहा, हे सूत जी, कलयुग में मनुष्य का जीवन दुख, मोह, लोभ और पापों से भर जाएगा। ऐसे समय में कौन सा उपाय है जिससे मनुष्य सहज ही भगवान की कृपा प्राप्त कर सके? कौन सा पुराण सबसे अधिक कल्याणकारी है? सूत जी मुस्कुराकर बोले, हे मुनिश्रेष्ठों, आपने अत्यंत शुभ प्रश्न किया है। जो मनुष्य श्रद्धा से शिव पुराण का श्रवण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। भगवान शिव उस पर शीघ्र प्रसन्न होते हैं और अंततः उसे मोक्ष प्रदान करते हैं। इसके बाद सूत जी ने वह दिव्य कथा सुनानी प्रारंभ कर दी जो उन्हें महान ऋषि वेदव्यास से प्राप्त हुई थी। उन्होंने कहा, सृष्टि के समय, सृष्टि के आरंभ में चारों ओर केवल असीम अंधकार था। न पृथ्वी थी, न आकाश था, न सूर्य ही, न चंद्रमा, न दिन था, न रात। केवल एक परम अनादि, अनंत, निराकार और सर्वव्यापी परम तत्व विद्यमान था। वही परम तत्व आगे चलकर सृष्टि के पालन के लिए विभिन्न रूपों में प्रकट हुआ। समय बीतने पर भगवान विष्णु योग निद्रा में स्थित थे। उनकी नाभि से एक दिव्य कमल प्रकट हुआ। उस कमल पर 4 मुखों वाले ब्रह्मा जी प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने चारों ओर देखा, पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया। वे सोचने लगे, मैं कौन हूँ? मुझे किसने उत्पन्न किया है?
उन्होंने अपने जन्म का रहस्य जानने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली। कुछ समय बाद उनकी भेंट भगवान विष्णु से हुई। दोनों ही दिव्य थे, दोनों ही तेजस्वी थे। धीरे धीरे उनके बीच यह विवाद उत्पन्न हो गया कि सृष्टि का श्रेष्ठ कौन है। ब्रह्मा जी बोले, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, मैं समस्त जगत का पालन करता हूँ, इसलिए श्रेष्ठ मैं हूँ। उनका यह विवाद बढ़ता ही गया। तभी अचानक उनके मध्य एक अद्भुत अनंत अग्निमय प्रकाश स्तंभ प्रकट हुआ। उसका ना आदि दिखाई देता था और ना ही अंत। उसका तेज करोड़ों सूर्यों के समान था। ब्रह्मा और विष्णु दोनों विस्मित रह गए। उन्होंने निश्चय किया कि जो इस दिव्य स्तंभ का आदि या अंत खोज लेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा। भगवान विष्णु ने 12 का रूप धारण किया और उस अग्नि स्तंभ के मूल की खोज में नीचे की ओर चले गए। ब्रह्मा जी हंस का आरूढ़ धारण करके ऊपर की ओर उड़ चले। युगों के समान लंबा समय बीत गया, परंतु किसी को भी उस दिव्य ज्योति का आदि या अंत नहीं मिला। अंततः भगवान विष्णु लौट आए और विनम्रता पूर्वक स्वीकार किया, मैं इस अनंत ज्योति का अंत नहीं खोज पाया, यह मेरी शक्ति से परे है। ब्रह्मा जी भी लौटे, किंतु उन्होंने अहंकारवश असत्य कह दिया। वे उस ज्योति के शिखर तक पहुंच गए थे। उसी क्षण उस अनंत प्रकाश स्तंभ से एक दिव्य शांत करुणामय और अद्भुत स्वर गूंज उठा। प्रकाश के मध्य से स्वयं भगवान सदाशिव प्रकट हुए। उनके दर्शन से दिशाएं प्रकाशित हो उठी। देवगण, ऋषिगण और समस्त लोकों में दिव्य आनंद की लहरें दौड़ गईं। भगवान शिव ने कहा, हे ब्रह्मा, हे विष्णु, तुम दोनों मेरे ही अंश से प्रकट हुए हो। सृष्टि की रचना, पालन और संहार मेरे ही संकल्प से होते हैं। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर महादेव को प्रणाम किया। उन्होंने अपनी भूल स्वीकार की और शिव की स्तुति की। महादेव उनकी विनम्रता से प्रसन्न हुए और उन्हें जगत के पालन का दायित्व प्रदान किया। फिर भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की ओर देखा। उन्होंने कहा, असत्य बोलने से धर्म की हानि होती है, इसलिए संसार में तुम्हारी पूजा सीमित स्थानों पर होगी। यह सुनकर ब्रह्मा जी को अपनी भूल का गहरा पश्चाताप हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। महादेव करुणा मूर्ति हैं। उन्होंने ब्रह्मा जी को क्षमा कर दिया, किंतु सत्य का महत्व सदा के लिए स्थापित कर दिया। उसी दिव्य ज्योतिर्लिंग से पहली बार संपूर्ण ब्रह्मांड में ओम की दिव्य ध्वनि गूंज उठी। यही प्रणव नाद आगे चलकर समस्त वेदों का मूल बना और यही भगवान शिव का परम स्वरूप माना गया। यहीं से शिव पुराण की दिव्य कथा का वास्तविक आरंभ होता है। भगवान सदाशिव के प्रकट होते ही समस्त दिशाएं दिव्य प्रकाश से भर उठी। देवता, ऋषि, गंधर्व और सिद्धजन उस अद्भुत स्वरूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। उनके शरीर पर भस्म सुशोभित था। जटाओं में पावन गंगा विराजमान थी। मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था और तीसरा नेत्र अनंत ज्ञान का प्रतीक था। भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, आप ही सृष्टि के आदि कारण हैं। हम दोनों आपकी ही इच्छा से अपने अपने कार्य कर रहे हैं। हमें अपनी शरण में स्वीकार करें। ब्रह्मा जी भी लज्जित होकर बोले, प्रभु, मुझसे अहंकारवश भूल हो गई, मुझे क्षमा करें और धर्म के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। भोलेनाथ ने दोनों को प्रेम पूर्वक देखा और कहा, जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है वह मेरे लिए प्रिय हो जाता है। अहंकार मनुष्य को सत्य से दूर कर देता है, जबकि विनम्रता उसे ईश्वर के निकट ले आती है। इसके बाद भगवान शिव ने अपनी आदि शक्ति का स्मरण किया। उसी क्षण उनके वाम भाग से दिव्य शक्ति प्रकट हुई। यही आदि शक्ति आगे चलकर विभिन्न युगों में
सती, पार्वती, दुर्गा, काली और जगदम्बा के रूप में संसार का कल्याण करती हैं। महादेव ने ब्रह्मा जी को सृष्टि की रचना का कार्य सौंपा और भगवान विष्णु के उनके पालन का दायित्व दिया। भगवान साथ ही उन्होंने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा और जब सृष्टि का संतुलन बिगड़ेगा, तब तब मेरी शक्ति विभिन्न रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करेगी। ऋषि मुनि यह दिव्य कथा सुनकर भाव विभोर हो गए। सूत जी ने कहा, हे मुनिवरों, जो श्रद्धा से भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग स्वरूप का स्मरण करता है, उसके जीवन का अज्ञान अंधकार दूर होने लगता है। इसी अनंत ज्योति के कारण शिव को ज्योतिर्मय, महाकाल, महेश्वर और सदाशिव कहा जाता है। वे ना जन्म लेते हैं, ना उनका अंत होता है। वे स्वयं काल के स्वामी हैं। यहीं से शिव महापुराण का अगला अध्याय प्रारंभ होता है, जिसमें भगवान सदाशिव के पंचमुख स्वरूपों, ओंकार, रहस्य और सृष्टि के विस्तार का अत्यंत अद्भुत वर्णन आता है। तो प्रिय भक्तजनों, आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। कल हम आगे की कथा श्रवण करेंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।